Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during the uptake of ions in the first phase, absorption of minerals occurs through option A active movement of ions, option B passive movement of ions, option C both A and B, option D none of the above. तो इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हम पैसिव फेज यानी कि बेसिकली नॉट पैसिव बट फर्स्ट फेज ऑफ एब्जॉर्प्शन अपटेक ऑफ आयंस की बात करते हैं तो उसमें जो एब्जॉर्प्शन होता है फर्स्ट फेज ऑफ अपटेक ऑफ आयंस में तो वो किस तरीके का होता है, एक्टिव होता है, पैसिव होता है या फिर दोनों में से दोनों ही ठीक है या फिर कोई भी ठीक नहीं है। तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में इस्तेमाल करेंगे, द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इज मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, तो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमारे दो फेज होते हैं। पहला होता है इनिशियल रैपिड फेज, इनिशियल रैपिड फेज, दूसरा होता है हमारा सेकंड स्लो फेज। तो जो इनिशियल रैपिड फेज होता है इसमें रैपिड मूवमेंट होता है आयंस का, किनके द्वारा, आयन चैनल्स के द्वारा। तो यहां मिल रहा है रैपिड मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू आयन चैनल्स, राइट। सेकंड जो फेज होता है, सेकंड स्लो फेज में हमें स्लो मूवमेंट मिलता है, स्लो मूवमेंट ऑफ आयंस। ये हमारा एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, एनर्जी यूज करता है, एनर्जी का कंजम्पशन होता है, एनर्जी कंज्यूमिंग कह सकते हैं, एनर्जी कंज्यूमिंग ये प्रोसेस होता है। और एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस को बोला जाता है एक्टिव प्रोसेस। इस मूवमेंट को बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव मूवमेंट। लेकिन जो इनिशियल रैपिड फेज होता है, क्योंकि इसमें ये आयन चैनल्स के थ्रू हो रहा है तो इसमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये हमारा होता है पैसिव मूवमेंट, ये स्ट्रिक्टली पैसिव मूवमेंट होता है। तो यहाँ अगर हम बात करें अपटेक ऑफ आयंस की फर्स्ट फेज में, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स किसके द्वारा हो रहा है, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस के द्वारा हो रहा है। तो हमारा यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस। The final answer is option B, passive movement of ions. Hope you understood it well. Best of luck.